द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे ओपीएस, एनपीएस और ईपीएस के बारे में। आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डील करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम की जो प्रमुख बातें थी उसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर जो एनपीएस है उसको समझेंगे और इसके साथ में यूपीएस को समझेंगे और अंत में हम लोग जो है वो तुलना करेंगे ओपीएस यूपीएस को। ठीक है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ओपीएस वालों को फायदा है कि यूपीएस वालों को फायदा है। ठीक है, तो किसमें जो है फायदा और नुकसान है उसकी भी जो है हम चर्चा पर चर्चा जो है इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है आज की डेट में जो है भारत सरकार या जो राज्य सरकारें हैं इसको जो है बंद कर चुकी है। ठीक, जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पे जो है ओपीएस की बात की जा रही है लेकिन वो दे नहीं रहे। ठीक, तो कुल मिला के बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है आज की डेट में जो है वो किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो अब इसमें जो प्रमुख बातें थी वो क्या थी उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें उसमें कर्मचारी को जो उनका जो आखिरी मूल वेतन हुआ करता था उसका 50% जो है उनको पेंशन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, इसके साथ में कर्मचारी को जो है कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। मतलब कि जब वो जॉब कर रहे होते, जब नौकरी कर रहे होते हैं, ठीक, तो उस नौकरी जॉब पीरियड के दौरान जो है उनको कोई कंट्रीब्यूशन जो है अपनी पेंशन के लिए जो है वो नहीं देना पड़ता था। ठीक है, किसमें? ओल्ड पेंशन स्कीम। तीसरा जो पॉइंट है यह है कि यह जो है योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। ठीक है, केवल और केवल जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। और सरकारी कर्मचारी में यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लीजिएगा कि जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वह दोनों के लिए जो है वो एप्लीकेबल था। ठीक है, इसके साथ में डियरनेस रिलीफ, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था ओपीएस में। डियरनेस जो रिलीफ जिसको डीआर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, यह इसका भी जो है प्रावधान था। और इसमें होता क्या है कि हर 6 महीने में महंगाई मतलब कि इन्फ्लेशन को भी जो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो महंगाई को काउंट करते हुए जो है पेंशन बढ़ के आती थी। ठीक है, तो हर 6 महीने पे जो है इन्फ्लेशन को जो है काउंट किया जाता था, महंगाई को जो मुद्रास्फीति को जो है काउंट किया जाता था और इसी वजह से जो है हर 6 महीने पे इस जो पेंशन जो आती थी वो बढ़ के आती थी। ठीक है, 20 वर्ष यहाँ पे जो पॉइंट था, ठीक, ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में यह जो वर्ष है वो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। ठीक है, तो जो मूल वेतन होता था, मूल वेतन का जो है 50% पेंशन के रूप में उन्हीं को मिलती थी जिन्होंने 20 साल की सेवा जो है वो कंप्लीट कर रखी है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसमें? ओल्ड पेंशन स्कीम में। अब हम लोग बात करेंगे जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके बारे में। ठीक है, तो जो नेशनल पेंशन स्कीम है आखिर वो क्या है? तो नेशनल पेंशन स्कीम जो कि आज की डेट में चल भी रही है, ठीक, इसके अंतर्गत निवेश के आधार पर जो है वो पेंशन मिलती थी। ठीक है, किसके आधार पर? निवेश, मतलब कि आपने कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है उसके आधार पर जो है वो पेंशन का जो है प्रोविजन था। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, देखिए, सरकारी और निजी मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी कर्मचारियों के लिए जो है एप्लीकेबल था। इसमें सरकारी कर्मचारी जो है 10% योगदान और सरकार जो है 14% का योगदान देती थी। ठीक है, और चूंकि यह जो एनपीएस है वह बाजार आधारित था, मतलब कि ये जो एनपीएस का जो पैसा कटता था वह जो है वो शेयर मार्केट में लगता था और जिस तरीके से बाजार में उछाल आता था उस तरीके से जो अमाउंट आपको बढ़ा हुआ काउंट होता चला जाता था। ठीक है, तो बाजार में निवेश होता था इसलिए बाजार के फायदे इसमें शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फायदे की बात करें तो बाजार के नुकसान भी जो है इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज होनी चाहिए कि बाजार के फायदे और नुकसान दोनों की बात करेंगे। ठीक, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में होना है? शेयर मार्केट में होना है। तो शेयर मार्केट में तो केवल फायदे की बात आप कर नहीं सकते, नुकसान की बात भी जो उसमें जो कंसिडर की जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पे फायदा और नुकसान दोनों चीज का जो है दोनों का रिस्क था। ठीक, और अफायदा भी था। ठीक है, रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% जो है एक साथ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जब रिटायर होंगे इस तरह के कर्मचारी तो एक साथ कितना पैसा निकाल लेंगे? 60%। और बाकी का जो 40% है वह पेंशन के रूप में आपको फिक्स होती थी और पेंशन के रूप में आपको मिलती थी। ठीक, तो ये जो था नेशनल पेंशन स्कीम में। अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो प्रस्तुत की गई है आखिर उसमें क्या बात है? तो देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है बिल्कुल ओपीएस की तरीके से, ठीक है, किसकी तरीके से? ओपीएस के तरीके से, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के तरीके से ही इसमें मूल वेतन का जो है वो 50% आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तो जो है ओपीएस की तरीके से होगी। इसमें
इसमें क्या है कि 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम, ठीक है। अगर किसी ने जॉब जो है 10 वर्ष से अधिक की है और 25 वर्ष से कम की है, तो इसी के अनुपात में जो है आपको क्या मिलेगा, आपको जो है वो पेंशन मिलेगी, ठीक है। कर्मचारियों का योगदान जो है इसमें 10% है और सरकार का योगदान जो है वो 18.5% है, ठीक है। तो कर्मचारियों का योगदान 10% और सरकार की तरफ से वो 18.5% है। यहीं पे एनपीएस में क्या है, कर्मचारियों की तरफ से योगदान जो है वो 10% का है और सरकार की तरफ से वो 14% का है, ठीक। जो कि हम लोगों ने एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में देखा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह तरह जो है डीआर का प्रावधान है, ठीक है। तो यह इसमें जो है डीआरनेस जो रिलीफ है इसकी बात की गई, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने ओपीएस में समझा कि जो डीआर होता है वो क्या होता है, उसमें 6 महीने के बाद जो है वह जो है आपकी जो है जो महंगाई भत्ता है उसमें जो वो जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी जो है मुद्रा स्फीति महंगाई को जो है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है, और आपकी जो पेंशन है वो बढ़ के आएगी। तो ये जो है काफी अच्छा पॉइंट है इसमें, जिसको जो है वेलकम करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। तो यह जो गेट है, ठीक, वह एनपीएस एनपीएस में जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वो भी जो है यूपीएस का फायदा ले सकते हैं, ठीक। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे कि जो यूपीएस यूपीएस है, ठीक, यह लागू कब से होगा, ठीक है। तो देखिए केंद्र सरकार ने यह कहा है कि यूपीएस जो है सारे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए यह लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस का फायदा जो है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, या ये कहें केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनके लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जो स्टेट मतलब जो कि राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए राज्य जब चाहेगी तभी जो है वह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पेंशन देना जो है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस दोनों के जो है एम्प्लॉय अलग अलग हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो बात होगी पेंशन देने की कि यूपीएस जो है कौन सा स्टेट दे रहा है, लागू कर रहा है अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए और कौन नहीं कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो राज्य सरकार लागू करेगी वहीं पे जो यूपीएस का फायदा मिलेगा, ठीक। तो नेशनल पेंशन स्कीम ग्राहकों के पास अब यूपीएस पर स्विच करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि जो एनपीएस के तहत जो इनरोल हैं कर्मचारी, वो अब जो है यूपीएस को भी अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, ठीक है। कब? इसमें जो है रिटायरमेंट के बाद जो है वो पेंशन मिलेगी। और हाल ही में केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार, जैसे कि मैंने बताया कि यह जो है राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह जो है वो यूपीएस को अपनाती है कि नहीं अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, यह डिपेंड करता है उस स्टेट पे। तो इसी क्रम में केंद्र सरकार ने तो जो है यूपीएस की बात कर दी है कि हम 1 अप्रैल 2025 से लागू करेंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहला राज्य है वह है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब जो है जो ओपीएस और यूपीएस है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कि कोई कर्मचारी जो है वो 25 साल तक जो है अपनी नौकरी किया है और उसकी उसकी जो मूल वेतन है वो है 50,000 रुपए, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो है आप समझिए, 25 साल की उसकी नौकरी है और 50,000 रुपए जो है उसका मूल वेतन है। अब ओपीएस में अगर वो होता तो उसको क्या फायदा मिलता, और यूपीएस में आएगा तो उसमें जो है उसको क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या टर्म में कंडीशन लगा दी है, 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपए क्या है उसका मूल वेतन है, ठीक है। तो देखिए अगर ओपीएस के तहत है, ठीक, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है, तो इसमें क्या होगा, मूल वेतन का 50% यानी कि 25,000 रुपए और प्लस डीए या डीआर, मतलब जैसे कि 6 महीने में जो महंगाई के साथ जो बढ़ के आएगा वो भी पैसा इसमें जुड़ेगा, ठीक, इसमें डियरनेस अलाउंस में, ठीक। तो 25,000 प्लस डीए मिलेगा। इसके साथ अगर हम लोग बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो यहाँ पे भी वही चीज मिलेगी, मूल वेतन का 50%, मतलब कि मूल वेतन कितना है 50,000 रुपए है, तो इसका 50% कितना हो गया 25,000 और प्लस क्या मिलेगा, डीआर मिलेगा। अब जो फैमिली वाले हैं, ठीक है, उनको अगर पेंशन देने की बात हुई तो मूल वेतन का जो है इसमें 30%, ठीक है, 30% मतलब कि अगर 50,000 रुपए मूल वेतन है तो उसका 30% कितना होगा
15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए प्लस डियरेंस अलाउंस मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जो फैमिली पेंशन कितनी बनेगी, मूल वेतन का 60%, मतलब कि 50,000 का 60%, 30,000 रुपए और डीआर, ठीक है, डियरेंस रिलीफ, ये चीज मिलेगी। ठीक है, फैमिली पेंशन के रूप में, किसमें, यूपीएस में। अगर हम लोग जो है न्यूनतम पेंशन की बात किया जाए, ठीक है, तो न्यूनतम पेंशन जो है वो 9,000 रुपए प्लस डीए मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, न्यूनतम पेंशन जो है वो 10,000 रुपए प्लस डीआर मिलेगा। ठीक है, तो डीए यहाँ पे डियरेंस अलायंस है। ठीक, और ये क्या है, ये जो है डियरेंस रिलीफ है। ग्रेच्युटी की बात करें, ठीक है, तो यहां तक जो चीजें हैं लगभग सिमिलर हैं। ठीक, यहां पे ग्रेच्युटी की बात करें तो ग्रेच्युटी जो है, जो ओपीएस के तहत आएंगे उनको ग्रेच्युटी के रूप में अगर 50,000 रुपए जो है अगर मूल वेतन है तो उनकी ग्रेच्युटी मिलेगी 12,37,500 रुपए। ठीक है, तो या ये कहे कि 12,37,500 रुपए। अगर हम लोग ग्रेच्युटी की बात यूपीएस की तहत करें, ठीक है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो यहां पे बनेगा 9,37,500 रुपए। ठीक है, तो ओपीएस और यूपीएस में यहां पे एक डिफरेंस देखने को मिला ग्रेच्युटी में, यहां पे जो है लगभग 3 लाख रुपए। ठीक, 3 लाख रुपए का जो है वो लॉस होगा। ठीक है, किसमें, ग्रेच्युटी में। ठीक, इसके साथ में जो दूसरा डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं वो फैमिली पेंशन में, यहाँ पे मूल वेतन का जो है वो 30% मिल रहा है और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 60%। बाकी की चीजें जो है लगभग सेम है। ठीक, न्यूनतम पेंशन की बात यहाँ पे 9,000 और यहाँ पे कितना, 10,000। तो ये जो है कुछ बेसिक डिफरेंस है ओपीएस वर्सेस यूपीएस में। यह वीडियो रिलेटेड था ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।